आज सबसे बड़ी खबर आ रही है ज्ञानवापी से, क्योंकि अदालत ने ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में हिंदू पक्ष को अब पूजा करने की इजाजत दे दी है। और यह हिंदू पक्ष के लिए एक बहुत बड़ी जीत है, उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। आज हम आपको बताएंगे कि इस खबर का मतलब क्या है। क्या आप जानते हैं कि यहां पर पूजा कब बंद हुई थी, या यह कह लीजिए कि अब 31 साल के बाद इस तहखाने में दोबारा से पूजा होगी। और 31 साल पहले मुलायम सिंह यादव की सरकार ने इस पूजा पर रोक लगाई थी। अब आप सोचिए, मुलायम सिंह यादव की वही सरकार है जिसने अयोध्या में कार सेवकों पर गोली भी चलवाई थी। और उस समय एक नारा बड़ा गूंजा करता था, मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। तो अब आप देखिए समय का चक्र, अब ज्ञानवापी में भी हिंदू पक्ष की यह जीत हुई है। आज इस जीत का हम आपके लिए विश्लेषण करेंगे और आपको यह भी बताएंगे, चाहे राम मंदिर हो या फिर ज्ञानवापी का मामला हो, ये जो सबूत हैं जो ये बताते हैं कि इन मस्जिदों के नीचे मंदिर हुआ करते थे और ये मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बनी हैं, ये सबूत कोई नए तो है नहीं। ऐसा तो नहीं है कि आज कल पिछले महीने या पिछले साल के सबूत हैं। ये सबूत सैकड़ों वर्षों से यहीं दबे पड़े हैं, लेकिन इन सबूतों को किसी ने अभी तक बाहर नहीं आने दिया, उजागर नहीं होने दिया। ऐसा क्या है कि अब ये सबूत धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। और आपको इससे यह भी पता चलेगा कि भारत का जो समाज है वो कितना सहनशील है कि वो सैकड़ों वर्षों तक इन सबूतों के होने के बावजूद, इस सच्चाई के होने के बावजूद इंतजार करता रहा। और अच्छी बात यह है कि जो कुछ भी हो रहा है वो अदालतों के जरिए हो रहा है, और जो न्यायिक प्रक्रिया है, जो सही प्रक्रिया है न्याय की, उसके जरिए हो रहा है। इसके बाद हम आपको यह बताएंगे कि भारत के पूर्व रक्षा मंत्री और पूर्व विदेश मंत्री और एक जमाने में बीजेपी के बहुत बड़े नेता जसवंत सिंह के पुत्र, पूर्व सांसद मानवेंद्र सिंह और उनके परिवार का एक सड़क दुर्घटना हुई कल दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर अलवर के पास, जिसमें मानवेंद्र सिंह की पत्नी चित्रा सिंह की मृत्यु हो गई। एक बहुत बड़ी सड़क दुर्घटना है जिससे एक और बहुत बड़ा परिवार बर्बाद हो गया। लेकिन आज इस परिवार की भी बात करेंगे। यह दुर्घटना क्यों हुई? हमारे पास शानदार सड़कें हैं। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की तारीफ तो आप लगातार सुनते हैं, लोग वहां जाते हैं लॉन्ग ड्राइव के लिए। इनके पास गाड़ी भी बहुत अच्छी थी, ये जीप कॉम्पस गाड़ी चला रहे थे। तो गाड़ी आपके पास बहुत अच्छी है, सड़क आपके पास शानदार है, तो फिर गलती कहां हुई? गलती यहां हुई कि जो व्यक्ति, जो ड्राइवर गाड़ी चला रहा था, वो लगभग 150 की स्पीड से 160 की स्पीड से गाड़ी चला रहा था और उसे नींद आ गई। और सोचिए, हमारे देश में लगभग 1.5 लाख लोग ऐसे ही सड़क दुर्घटनाओं में मारे जाते हैं। सड़कें बेहतरीन होती जा रही हैं, गाड़ियां हमारे पास बेहतरीन हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते कि उन्हें चलाना कैसे है। आज ये पूरा घटनाक्रम हम आपको बताएंगे। और आखिर में जो खबर आपको कल नहीं दिखा पाए थे, ब्रेन चिप की खबर। एलोन मस्क की कंपनी ने पहली बार एक इंसान के दिमाग में एक ब्रेन चिप डाल दिया है। और इससे होगा क्या? अब इस ब्रेन चिप के बाद से लोगों को कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं होगी। जैसे ही आप सोचेंगे, आपके जो कंप्यूटर और मोबाइल फोन जैसे डिवाइस हैं या जो दूसरे डिवाइस भी हैं, वो आपके सोचने से भर से ही आपके दिमाग से कमांड ले लेंगे और वो काम आपके सोचने के साथ ही पूरा हो जाएगा। ये दुनिया भर के अपाहिज लोगों के लिए एक वरदान की तरह साबित हो सकता है। लेकिन अब बहुत बड़ी संख्या में ऐसी कंपनियां हैं जो ब्रेन चिप पर काम कर रही हैं। और ये ब्रेन चिप क्या है? ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक टूल है। और रोबोट तो आप देख ही रहे हैं। आज रोबोट ऐसे हैं जो घर में आपके कपड़ों की तह भी बना देंगे, आपके रिसेप्शन पर बैठकर फोन भी अटेंड कर लेंगे, लोगों का स्वागत भी कर लेंगे, और हो सकता है भविष्य में खेतों में वो फसलें भी काट दें। यह है आपका भविष्य। लेकिन अगर आपके पास रोबोट हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, और इंसानों के दिमाग में भी चिप लगा दिया जाए और उस चिप को कभी किसी ने हैक कर लिया, तो फिर क्या होगा? आज आपको वो भविष्य की तस्वीर भी हम दिखाने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं आज रात 9 बजे ब्लैक एंड व्हाइट में आज तक पर।